जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। उसके बाद स्टार्ट होने वाली है बहुत ही प्यारी सी और मस्त क्लास, बहुत मज़ा आने वाला है आपको सभी को। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी बच्चे, और एक बार शुरुआत में शेयर कर दिया करो सभी, जो भी आपके, ऐसा नहीं कि बहुत सारे जैसे शेयर करके आ रहे हो, कोई भी एक जो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी ग्रुप हो आपका, उसमें शेयर कर दिया करो शुरू में, ठीक है, जिससे जितने भी और भी भाई बंधु हैं वो सारे जुड़ जाए और चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो कोई बच्चा आगे बढ़ने से पहले बस शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब। फिर आते हैं जल्दी से। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ठीक है, तो चीज़ों की तरफ आते हैं जल्दी से। देखिए, आ जाइए। तो क्वेश्चंस पर आने से पहले, अच्छा देखिए, क्वेश्चन जो आज करेंगे बहुत प्यारे प्यारे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 वो देखते हैं तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बताने जो भूल गया हूँ, एक सेकंड। देखिए, हटा देना क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। देखिए, आप इस वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, यहीं पर रख दो। एक सेकंड दे देना सर, मुझे दे दीजिए अभी अभी, थैंक यू। ठीक है, देखिए ये ग्रुप दिख रहा है सर, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ये किसका ग्रुप है? एक टेलीग्राम का। तो राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, इस ग्रुप में जाना। वहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ आज जो पढ़ाया जाएगा डेली बेसिस पे डलते रहते हैं, यानी फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। कोई भी क्लास का टाइम ऊपर नीचे होता है, जैसे कि यार मैं आज जो स्पेशल क्लास सुबह 9 बजे लेता हूँ फ्री वाली, उसको मैं शायद कल की टाइमिंग और मैं लिंक शेयर कर दूँगा इसी ग्रुप में कि कल सुबह होगी या फिर वो रात में होगी। तो मैं कोशिश करूँगा उसे कल से लूँगा रात में 10 बजे से, ठीक है, यानी इस क्लास के सीधा बाद में, जिससे कि आप सभी का तो क्या होता है कि आप उठे पढ़ रहे हो, तो एक बार ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार सुबह उठ रहे हो तो एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद अपना कोई और पढ़ाई करनी है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से 10 जैसा कि चैप्टर चल रहा है, जैसे डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या CGL के या CPO के या RRB JEE या NTPC वगैरह किसी के भी लेकर यहाँ पे 10 से 11 फ्री जो स्पेशल क्लास होती है ऐप पे, वो चला दिया करेंगे, ठीक है, आगे, जिससे कि आप भी फ्री और मैं भी फ्री, फिर मैं सुबह कंटेंट पे काम कर लूँगा। दूसरी चीज़, एक कोड है RD Sir 10। तो जैसा कि एक बहुत ही प्यारा सा मेरा कोर्स चल रहा है, बहुत ही लाजवाब सा, उसके अंदर मैंने अलजेब्रा स्टार्ट करा है आज ही, तो सभी बच्चे उसमें जुड़ जाइए। RD Sir 10 कोड लगाना है आपको। कैसे उस कोर्स को परचेज़ करोगे, एक बार सर दिखाना। तो देखिए, आप उस कोर्स को कैसे परचेज़ करोगे, आपको कुछ नहीं करना, इस वाले ग्रुप में चले जाना। और एक बात और जो सबसे ज़रूरी है, कोई भी जब फ्री क्लास लेने आता है तो बहुत बार मुझे सर्च करता है राहुल के नाम से, तो वहाँ पे कुछ प्रोफाइल में ऐसा इस तरह से जिन सर ने प्रोफाइल बनाई है, उन्होंने क्या करा है, मेरे इसमें नाम ही राहुल मैथ्स लिख दिया है, जिस कारण से मैं राहुल MATHS मैथ्स, राहुल मैथ्स से ही आपको सर्चिंग में आऊँगा। तो जब भी फ्री क्लास लेनी हो और आप मेरी फ्री क्लास को ढूंढते हुए मेरे तक पहुंचना चाहते हो, तो सिंपल राहुल मैथ्स लिखेगा और मैथ्स लिखने के बाद नीचे आपको मैं दिख जाऊंगा, ठीक है। या फिर आप इस टेलीग्राम के ग्रुप में आना, डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से लिंक दिखाई देगा, लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए, अगर फ्री क्लास लेनी है तो भी लिंक पे क्लिक करना, अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट इस तरह से सब्सक्रिप्शन का ऑफर आएगा, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना और RD Sir 10 फिल कर देना। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करो, जल्दी से ग्रुप में, मतलब जल्दी से कोर्स परचेज कर लीजिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें चल रही हैं, लाइव चल रहा है, मतलब मैं आपसे डायरेक्ट जो भी बातें आप मुझसे पूछ भी सकते हो तभी, ठीक है, ऐसे लेकर चल रहा हूँ बिल्कुल आराम से। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसी तरह से अगर आपको फ्री क्लास चाहिए तो फ्री क्लास के लिए भी आप इसी ग्रुप में जाएंगे, और इसी ग्रुप में जाने के बाद दिखाइए सर, इस ग्रुप में जाकर यहाँ पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद इस तरह से ऐसे आ जाएगा नोटिफाई मी, और नोटिफाई मी पे क्लिक करना, और नीचे यहाँ पे छोटी सी मेरी फोटो दिख रही है, इस पर क्लिक करके फॉलो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस पर आते हैं। सर का बर्थडे दिसंबर में आता है, अच्छा इतना तक याद है, थैंक यू भाई, थैंक यू। आ गया, क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा कल से जो डिस्काउंट की क्लास थी, कल तो चलो छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, आज थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आराम से कॉपी पेन लेकर बैठना। पहले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन 1, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेच दिया। अब 1080 रुपये में बेचने के बाद क्वेश्चन की जो अगली लाइन है, जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी लाइन है, क्योंकि जैसा कि कल हमने सभी क्वेश्चंस करे थे, तो उन
सभी क्वेश्चंस में एक लाइन हर बार दी गई थी, और वो लाइन क्या दी गई थी, हर बार क्वेश्चन में यही दिया गया था कि वो व्यक्ति इतना % डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमा रहा था, चाहे वो दुकानदार था या कोई भी था, हर बार डिस्काउंट देता था और प्रॉफिट कमा लेता था। इस तरह की जब भी किसी क्वेश्चन में लाइन आती है तो उस कंडीशन में अगर मैं CP यानी खरीदने वाला मूल्य, MP यानी अंकित मूल्य का रेशो निकालना चाहूँ तो CP होता है हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट और MP होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 10% का। तो अगर 100 में से 10 घटा दूं तो जो वैल्यू आएगी 90, उसे हम CP के नीचे रखेंगे, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का। तो 100 में 20 जोड़ दूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी उसे MP के नीचे लिखेंगे, और जो ये रेशो आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ का, वो रेशो किसका होगा, CP और MP का, यानी खरीदने वाले मूल्य और अंकित मूल्य का। ठीक है, अब मैंने इसका रेशो और आगे निकाल लिया, 3 से इसे काटा 3 पर, 3 से इसे काटा 4 पर, तो ये रेशो मेरा क्या आ चुका है, 3:4। अब देखिए रेशो का मतलब क्या है, रेशो का मतलब है एंड में जाकर चीज़ें आपस में ना कटें तब तक काटो। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, ये रेशो में ही तो है, इक्वल तो है नहीं, तो अगर मैं यहाँ 2 जीरो लगा दूंगा तो मुझे यहाँ 2 जीरो भी लगानी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ही मैं 2 जीरो हटाऊंगा फिर से रेशो 3:4 आ जाए। आप कहोगे सर यहाँ पे 2 जीरो लगाई क्यों, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी बन जाएगी। तो यहाँ से हमें ये 2 वैल्यू मिल चुकी हैं, और ये दोनों वैल्यू क्या है, ये हमें बोलता है कि ये क्या है, खरीदने वाला मूल्य। उस कंडीशन में जो भी आर्टिकल रहा होगा उसके ऊपर 400 रुपये छपे हुए होंगे। अब आप में से कोई भाई बंधु मुझसे इसी वस्तु को खरीदने आया, तो जब आप खरीदने आए तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको क्या दिया, 18% का डिस्काउंट अगर दिया होता, जैसा कि क्वेश्चन में तो कह रहा है कि भाई 10% का डिस्काउंट, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 300 में आपने खरीद दिया है, 400 रुपये उस आर्टिकल पर छपा हुआ है, और इस बार जो डिस्काउंट है कितने % दिया गया, 18%। तो 400 का 18%, 18 चौक 72, 72 रुपये की छूट। तो 400 में से 72 रुपये घटाओगे कितना आ जाएगा, 328 रुपये। यानी कि आपको इस वस्तु को मैं 328 रुपये में बेच रहा हूँ। इतनी सी बात समझ आ गई। अगर मैं 300 रुपये में तो खरीद के ही लाया था, और आपको जब बेचने लगा तो 328 रुपये में मैंने वो वस्तु आपको बेच दी, तो सीधा सीधा मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 28 रुपये का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट % बताइए। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, जितने में वस्तु खरीदी गई, कितने में खरीदी भाई, 300 में, और जितने भी रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 300 पे 28 का प्रॉफिट, और % के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। बस काट दो, 1 2 0 से 1 2 0, 28/3 आ गया, 3 से काटेंगे 9 3 27, 9 1/3%, ये आंसर आ गया। किसी का डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सभी बच्चों का आंसर आ चुका होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताएंगे भाई सभी क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को। ठीक है, आज के क्वेश्चन थोड़े से दमदार रहने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। इन क्वेश्चंस को अक्सर बच्चे छोड़ दिया करते हैं, अगर आप सीख लोगे तो छोड़ोगे कभी नहीं, क्योंकि इतने टफ कुछ भी नहीं होता, चीज़ें कभी भी टफ नहीं होती। होता क्या है, या तो अगर हमें आता है तो आसान है और नहीं आता तो मुश्किल, बस यही 2 चीज़ें होती हैं। जिस दिन से आने लग जाता है उसी दिन से सभी चीज़ें हमें आसान लगती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। इंक डाल दी सर आपने उस मार्कर में? अच्छा, देखिए कह रहा है कि इस बार फिर से वही बात कही गई, 10% की डिस्काउंट देने पर भी। देखिए जब भी ऐसी बात किसी क्वेश्चन में आ जाए, कैसी बात कि सामने वाला व्यक्ति छूट भी दे रहा है और तब भी प्रॉफिट ले गया, भाई छूट देने पर भी प्रॉफिट, तो इस तरह की कंडीशन में अगर आप CP और MP यानी खरीदने वाले मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकालना चाहो तो ये हमेशा क्या होता है, CP हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट और MP हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो जो डिस्काउंट दिया है वो क्वेश्चन में कितना है, 10, तो 100 में से 10 माइनस करके जो भी वैल्यू आई 90 उसे CP के नीचे रखा। प्रॉफिट कितना है, 20, तो 100 में 20 जोड़ा, जो भी वैल्यू आई उसे MP के नीचे रखा। तो जो ये रेशो आ गया वो किसका आ गया है कि अगर कोई वस्तु 90 रुपये में खरीदी गई होगी तो उस वस्तु पर जो मूल्य मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 120। अब हम आगे बढ़े।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो भी डिस्काउंट चल रहा था, अगर इस बार 8 सही 1/3%, 8/3% की छूट दी जाए तो 8 से 1/3% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/12, यानी कि छूट किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पे। तो 120 रुपये का 1/12 हिस्सा हमें छूट मिल रही है। अच्छा 120 का 1/12 कितना होगा 10। किसी को डाउट हो तो निकाल लेना, देखिए 120 का 1/12 निकाल कर देख लेना कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी इस बार 10 रुपये की छूट मिल रही है, 120 में से 10 माइनस करा कितना आया 110। यानी इस समय जब मैं इतने % की छूट देता हूँ तो मैं सामने वाले व्यक्ति को 110 रुपये में उस वस्तु को बेच रहा हूँ, पर खरीदी तो मैंने 90 की है, तो फ़ायदा तो अभी भी हो रहा है 90 पर 20 का फ़ायदा। और अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है प्रॉफिट %, तो सिंपल जितने में वस्तु खरीदी गई वो नीचे रख देंगे, यानी 90 रुपये नीचे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस है, अगर प्रॉफिट % है तो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट हम ऊपर रख देंगे, 0 से 0 काटी। या तो 100 की मल्टीप्लाई कर लो, या सिंपल फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हमें आता है। 2/9 कितना प्रतिशत होता है 22 सही 22 2/9%। अगर किसी बच्चे के ध्यान में ये ना हो कि 22 2/9% होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे फिर से सिखा देता हूँ। 1/9 हम सभी को पता होता है क्या होता है 11 से 1/9%। ये तो हमने बहुत ही बार पढ़ लिया है, पर इस बार हमें क्या चाहिए था 2/9। तो 2/9 निकालने के लिए, यानी ये 2/9 होना चाहिए था, तो 2/9 बनाने के लिए इसे 2 की यहाँ की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, इक्वल के इधर 2 की मल्टीप्लाई, तो इक्वल के इधर भी हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई। तो ये तो 2/9 बन चुका है, और 11 दूनी 22, और 1 की 2 में गुणा 2, और ये भी 22 है 2/9%। बट ये आपको रटे होने चाहिए। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, लाजवाब। अगले क्वेश्चन पर आइए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही गजब क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से देखेंगे क्या कहना चाहता है भाई तीसरा क्वेश्चन। तो जल्दी से आ जाइए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारा क्या कहना चाहता है तीसरा क्वेश्चन। देखिए, तो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाँ, कह रहा है ए शॉपकीपर एक दुकानदार ने। अच्छा एक बात बताइए, चलो आप थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हुआ क्या, नए नए स्कूल में जाने लगे तुम, ठीक है, नई नई उम्र थी, तो मैं एक दुकानदार था, तो मुझ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉकलेट थी, और सभी पे 10-10 रुपये लिखे हुए थे, 10-10 रुपये प्राइस सभी पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो हुआ क्या, कोई रोज डे आया, ठीक है, तो तुम में से कोई सा आया, छोटी छोटी सी उम्र के नन्हे मुन्ने से बच्चे से तुम, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर हमें ना 6 चॉकलेट दे दो। मैंने कहा क्या करोगे तुमने कहा उसे दूंगा। मैंने कहा अच्छा इतनी सी उम्र पे खेल रहे हो, तो तुमने मुझसे कितनी चॉकलेट मारी 1 2 3 4 5 6। अच्छा सुनो एक चीज़ और, जब आपने मुझसे चॉकलेट मांगी तो आपने ये पूछा कि कितने की है। मैंने कहा रेट देख ले कितने की, खुद इतना बड़ा हो गया, तो तुमने रेट देखा तो एक के ऊपर कितने रुपए लिखे हुए थे 10 रुपये, ठीक है। तो आपने मुझसे 6 मांगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो आपको कितने रुपए देने चाहिए थे 60 रुपये। अगर यार 10-10 रुपये की 6 चॉकलेट आप ले लोगे तो आप मुझे 60 रुपये दोगे और 6 लेकर चले जाओगे। बट मुझे थोड़ा सा तुम पे प्यार आ गया कि नए नए लड़के हैं, कि भाई ले 2 एक्स्ट्रा और लेकर चले जाओ, यानी 2 मैंने फ्री में दे दी। तो अब आपके पास कितनी चॉकलेट पहुंच गई हैं 8, यानी देखा जाए तो 80 रुपये का सामान आपके पास पहुंच चुका है। पर आपने तो 60 रुपये दिए हैं, आपसे तो 60 रुपये से ज़्यादा मैंने कुछ मांगा नहीं है, बट आपके पास कितने रुपये पहुंच चुके हैं, मतलब कितने रुपये का सामान 80 रुपये का। तो अगर मैं कहूँ कि मार्क प्राइस 8 चॉकलेटों पर 80 रुपये छपे हुए थे, उन 80 रुपयों की जगह आपने सिर्फ दिए 60 रुपये। बट जब आप 60 रुपये देने लगे तो मुझे तुम्हारी भोली सी शक्ल को देखकर और तुम पे प्यार आया, और मैंने कहा कि ले भाई 60 रुपये भी नहीं दे, इस पे भी आगे और डिस्काउंट ले जा। तुम खुश हो गए बहुत मनी मन की, भाई अंकल मतलब सर तो पागल हो गए। तो इस 60 पर 25% एक्स्ट्रा की छूट और मैंने दे दी।
60 का 25%, 25 ही दिया है, कुछ और दिया है, 25%। तो जितने रुपए तुम दे रहे थे उससे 25% यानी 25 का 1/4, 60 का 1/4 निकालोगे कितना आएगा, 15 रुपये। यानी रुपये में देखा जाए तो 15 रुपये की और छूट दी और तुम्हारी जेब से सिर्फ मैंने कितने रुपये लिए, 45 रुपये। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो 80 रुपये ये सभी सामान टोटल, इस पे जो प्राइस छपा हुआ था वो टोटल कितना था, 80 रुपये। और 80 रुपये के सामान की जगह आप सिर्फ मुझे कितने रुपये दे गए, 45 रुपये। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का है, 35 रुपये का। इसी चीज़ को परसेंटेज में बताना है। तो 80 पर 35 की छूट परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो काटा पीटी कर दीजिए यार, काट लेते हैं, 0 से 0 काट दिया हमने, ठीक है। और आगे आ गया 350, अरे ऐसे काट लो, हाँ 350/8 आ गया। आगे कट रहा है कुछ, 2 से कट जाए, 2 × 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 175/4, सही कहना एकदम, 2 × 2, हाँ ठीक तो है, 175/4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 43 3/4% हमारा आंसर आ गया। यानी इतने प्रतिशत की छूट दी गई है। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से। अरे कौन मांग रहा है चॉकलेट, 10-10 रुपए की तो है यार, ठीक है। कभी मुझे भी डिस्काउंट देके खिला जाना, चौथे पे आ जाओ, ठीक है। तो चौथा देखता हूँ भाई, सभी का आंसर आना चाहिए सही, ठीक है। जिसका आंसर सही मिलेगा उसको 2 एक्स्ट्रा चॉकलेट और दी जाएंगी मेरी तरफ से, ठीक है, जब भी वो मिलने आएगा मुझसे। पर मिलेंगी 10-10 रुपये वाली। अब तुम देख लो, 100 रुपये लगा के इतनी दूर आओगे, 10-10 रुपये चॉकलेट, क्या फ़ायदा। नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, मार्क कर दीजिए। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। फिर से वही बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आज नहा लिया हूँ तो बाल थोड़े से, गर्मी है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे सर को बहुत गर्मी लगती है, मैं थोड़ा सा वैसा हूँ कूल। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार क्या है कि अगर जैसे मेरे पास 16 चॉकलेट हैं, ठीक है, तो आप खरीदने आए, तो आपने क्या करा मुझसे, मतलब कि सभी पे 10-10 रुपये लिखे हुए थे, 12 + 4, 2 अलग अलग सेट की बात है, तो सभी पे 10-10 रुपये लिखे हुए थे। तो जब आप मुझसे चॉकलेट खरीदने आए तो आपने क्या करा, मुझसे 12 चॉकलेट खरीदी। अब अगर सभी पे 10-10 रुपये लिखे हैं तो 12 चॉकलेट की आप कितने रुपये दोगे मुझे, 120 रुपये। पर मैंने क्या करा, ये 4 एक्स्ट्रा और आपको पकड़ा दी। तो जब 4 मैंने एक्स्ट्रा दे दी तो 12 और 4 टोटल 16, तो 1 10 की, तो 16 कितने की हो गई, 160 रुपये की। यानी सभी पर 160 रुपये छपे हुए थे, उस 160 रुपये का पूरा सामान सिर्फ आपको 120 रुपये में मिल गया। बहुत खुशी हुई आपको, बट खुशी तो हुई, उससे ज़्यादा मैं मूर्ख था। मैं तुम्हारी भोली सी सूरत देखकर पिघल चुका था और मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, 120 रुपये मत दे, थोड़ी और छूट ले ले। आपने कहा कितने की, मैंने कहा 20% और। तो अगर मैं 120 का 20%, तो 12 दूनी 24, मैंने 24 रुपये की और छूट दी, तो 120 में 24 माइनस करा, 96 रुपये ही सिर्फ आपसे लिए। यानी आपको एक अत्यंत खुशी हुई कि 160 रुपये वाला सामान जिसके मुझे 160 देने चाहिए थे, वो सिर्फ आप उसके 96 रुपये देकर मुझे जा रहे हो, ठीक है। आपको तो मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ, बट आपका तो फ़ायदा हुआ। तो 160 के सामान की जगह ये देकर गए, कितने का छूट मिली आपको, 64 रुपीज़ की। तो 160 पर 64 रुपये की छूट परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 काटें, 16 से 4 पर 4 गुणा में 10, यानी 40% की आपको छूट दी गई। और ये क्या हो गया आंसर। किसको डाउट? अरे मैं डेली नहाता हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब मैं नहाने के बाद स्मार्ट नहीं लगता, पर थोड़ा सा इसलिए ये देखो। चौथे के बाद 5वें पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन और क्वेश्चनों से अलग है। इसकी एक बहुत बेस्ट ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, बट विदाउट ट्रिक भी देखते हैं, मतलब इसी तरह से ही देखेंगे सेम, ठीक है। तो पहले इस तरह से आप सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से, हाँ मेरे भाई जल्दी से देखिए, जल्दी से देखते हैं। समझ नहीं आ रहा, लो अब समझ आएगा, ध्यान से समझना, मैं नॉर्मल तरीके से बताता हूँ तुम्हें। देखो हुआ क्या है कि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चॉकलेट, 1 2 3 4 और एक्स्ट्रा हैं, इन सभी पे 10 रुपये लिखे हुए हैं, तो 12 और ये 4 चॉकलेट एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझसे चॉकलेट खरीदने आए, मैं दुकानदार हूँ, इस तरह से सोचिए, आप दुकान पर पहुँचे तो सबसे पहले क्या कहोगे दुकानदार से, भाई ये चॉकलेट कितने की, एक चॉकलेट कितने की है? मैंने कह दिया जी एक चॉकलेट 10 रुपये की है, आपने कहा जी 12 पकड़ा दो। अब एक चॉकलेट 10 रुपये की है तो 12 चॉकलेट 120 रुपये, मैंने माना है 10 रुपये, ऐसा नहीं एक्चुअल में 10 रुपये की, आपको क्वेश्चन में तो कहीं लिख नहीं रहा, मैंने मान लिया एक चॉकलेट 10 रुपये की थी, तो आपने 12 चॉकलेट मांगी, तो आपने 120 रुपये मुझे दिए। मैंने क्या करा, आपको 4 और एक्स्ट्रा फ्री में दे दी, यानी अगर देखा जाए तो आप ये 4 रुपये के भी अगर 4 चॉकलेट के और रुपए दे रहे होते तो 120 और 10 20 30 40 और, यानी आपको 160 रुपये देने पड़ते, बट आपको देने नहीं पड़े ना, क्योंकि 4 तो फ्री मिली, तो 160 रुपये की जगह सिर्फ आपने कितने दिए 120, तो 160 का सामान आप 120 में लेकर जा ही रहे थे, कि तभी मैंने कहा कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट और देता हूँ, तो मैंने आपको 20% का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दिया, तो 12 दूनी 24, 120 का 20% निकाल लेना, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, यानी मैंने 24 रुपये का और डिस्काउंट दिया, और ये सामान मैंने आपको 96 रुपीज़ में बेच दिया, आपकी और मेरी कहानी ख़त्म। पर इस प्राइस में बेचने के बाद भी मुझे प्रॉफिट होता है कितने परसेंट का, 20% का। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि उस वस्तु को मैंने खरीदा कितने में होगा। तो आप एक बात समझना, मैंने आपको ये आर्टिकल 96 रुपीज़ में बेचा है, ये क्या है सेलिंग प्राइस, इतने रुपए में बेचने के बाद भी, यहीं पे देख लेते हैं, चलो मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% क्या होता है 1/5, कभी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू क्या है कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है प्रॉफिट, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट, यानी मैंने उसे 6 रुपये में बेचा होगा। कब, जब 5 में खरीदा पर 6 में नहीं बेचा, 96 में बेचा है, 16 गुना आया था, तो खरीदा भी 5 का ना होकर इसे 16 गुना आया था, कितने रुपये में होगा 80 रुपये में उस वस्तु को मैंने खरीदा होगा। ये क्या आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस। ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, बहुत एक आसान सा तरीका ही बताऊंगा विदिन सेकंड वाला। तो क्वेश्चन में ये पूछा है जो मार्क प्राइस है, तो भाई मार्क प्राइस तो ये था सभी वस्तुओं पर टोटल 10 रुपए के हिसाब से जो छपा हुआ टोटल प्राइस 160 था, मार्क प्राइस 160 छाप रखा था, और इन सभी जितने भी चॉकलेट मैंने बेचे उन सभी का कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपये। तो ये पूछा गया है कि सीपी और एमपी का रेशो बताइए। सीपी क्या है हमारा 80, एमपी क्या है 160, 0 से 0, 8 से 1 पर, 8 से 2 पर, 1:2 क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई किसी को डाउट। मार्क प्राइस अंकित मूल्य है, जैसे आप एमपी देखो मैं बता देता हूँ, एक बच्चा पूछ रहा है एमपी क्या है, चलो इसकी एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक और बता। तो एमआरपी नहीं होता, एमआरपी होता है ना, जैसे आप लिखते हो कि भाई एमआरपी, जैसे ऐसे देखिए कोई बुक है उस पे यहाँ पर 100 रुपये छपे हुए हैं, ठीक है, आप मुझसे कुछ भी सामान खरीदने आए, तो आपने कहा जी ये बुक कितने की है, ये मैथ की बुक कितने की है, जो आरडी सर की बुक है, मैंने कहा जी देखो इस पे रेट लिख रहा होगा, आपने देखा 100 रुपये लिख रहे थे, यही तो अंकित मूल्य है जो इस पर छपा हुआ था, पर आप तो भाई 100 रुपये में नहीं लेने वाले, आपने कहा कोई छूट चाहिए मुझे, तो मैंने कहा जी ले जाओ 20% की छूट। तो वही बात कि मैंने मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर आपको 20% की छूट दे दी एमआरपी पे, ठीक है, अब समझ गए होंगे, वही है एमपी। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा तरीका, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस क्वेश्चन से कुछ एक लाइन ऐसी मिली होगी जो आपके दिल में थोड़ी सी खलबली शायद मची होगी, और नहीं मची तो एक बार और पढ़ो। इस क्वेश्चन में एक ऐसी लाइन है जिसका हम बहुत टाइम से हर एक क्वेश्चन में यूज़ करते आ रहे हैं, और वो लाइन क्या है देखिए। क्वेश्चन में पहली लाइन, एक दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है। इतनी सी बातें तो ठीक है, बट आगे क्या कहा है, 20% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ लेता है, 20% की छूट देता है फिर भी 20% का प्रॉफिट ले रहा है। यही तो वो लाइन है जिसका हम हमेशा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते थे। यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं सीपी और एमपी का रेशो निकालना चाहूँ तो सीपी हमेशा हमारा क्या आता है 100 माइनस डिस्काउंट
और एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। होता है कि नहीं होता? होता है भाई। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है इस बार कि 20% की डिस्काउंट देने पर भी अगला 20% प्रॉफिट ले रहा है। अगर ये बात जब भी कहता तो सीपीएमपी का हमेशा रेशो निकालने का सबसे आसान तरीका 100 में से जो भी डिस्काउंट दिया गया जैसे कि 20 वो माइनस करके सीपी के नीचे और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे 100 में जोड़कर एमपी के नीचे और ये सीधा सीधा हमारा सीपी और एमपी का रेशो आ जाता है। अब आप मेरे पास आइए, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो टोटल 12 और 4 वस्तुएं मैंने बेची हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, 12 और 4 ये बेचने से पहले कहीं ना कहीं मैं खरीद कर भी तो लाया हूँगा और जब मैं खरीद कर लाया था तो मैंने 12 और 4 टोटल इन 16 रुपये का जिस भी दुकान से लाया हूँगा 16 रुपये का प्राइस देकर आया था। भाई सामने वाले व्यक्ति ने मुझे कोई छूट नहीं दी, मैंने दिया आगे किसी को 4 चॉकलेट फ्री में। तो जब मैं खरीदते टाइम सीपी मतलब खरीदने वाला मूल्य है, तो खरीदते टाइम मैंने क्या करा होगा 16 वस्तुओं का जो सामने वाले को पैसा दिया होगा। तो यहाँ पर मैंने कितनी वस्तुओं का मतलब कितने वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस दिया है 16 का, तो 16 लिखेंगे। और मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य के हिसाब से जब मैं पैसा लेने लगा तो मैंने कितनी वस्तुओं का लिया, तो आप कहोगे सिर्फ आपने 12 आर्टिकल्स के जो भी 12 आर्टिकल का जो भी प्राइस था वही आपने सामने वाले से लिया है। तो एमपी के नीचे जितना मैंने लिया है वो नीचे लिख दूंगा और जितने के मैं देकर आया हूँ वो भी यहाँ पे नीचे लिख दूंगा। बस काटा पीटी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। 16 पंजे 80, 12 से 10 पे जाएगा, 5:10 आ गया, काट दो। तो यही तो हमसे पूछा था, सीपी और एमपी का रेशो 1:2, डायरेक्ट आंसर आ गया। किसी को डाउट? सिद्ध राणा सर आपका बर्थडे रोज आता है क्या? मेरे भाई ये रोज बना देते हैं मेरा बर्थडे, ये थोड़ी जिंद दें, ये सोच रहे हैं कि मैं 10 20 30 दिन में 30-40 साल का हो जाऊं, उसके बाद फिर 100 साल का होने के बाद देखो क्वेश्चन पे आओ भी यार, कहाँ में इस तरफ चलेगा, इस चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, 5 के बाद छठा देख लो, क्योंकि ना फिर दिमाग में आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। छठे पे आ जाओ, छठा क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 6th क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं, क्या कहना चाहता है देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहने वाला है, देखिए भाई आ जाइए यार, यहाँ पे ना वो रखना पड़ेगा, देखिए ध्यान दिलाना, मुझे बहुत पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए एकदम ऐसे मुड़ गया पैर। छठे क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से सभी बच्चे इस छठे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो पूरा वे तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अगर आप चाहते हो नहीं इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और जल्दी कर दूं, तो आपको क्या करना होगा, आप करोगे देखोगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि 4% डिस्काउंट देने के बाद भी वो व्यक्ति सामने वाला 35% प्रॉफिट ले रहा है। अगर ऐसी बातें कहीं पर भी लिखी आ जाते हैं, इंग्लिश में देखोगे अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 4% एंड स्टिल गेन 35%, अगर इस तरह की बातें आ जाती है तो सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो निकालो, सबसे आसान काम यही है। सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का 4 का, प्रॉफिट कितने का 35 का, 100 में से 4 के 96, सीपी के नीचे 100 प्लस 35 135 यहाँ पे लिख देंगे। अब टोटल मैंने बेच कितनी दिया वस्तुएं 12 प्लस 1। खरीदते टाइम इन 15 और 1 16 वस्तुओं में से जब मैं खरीदने गया हूँ, मैं दुकानदार हूँ, तो मैंने कितने आर्टिकल्स का प्राइस दिया होगा, तो मैंने 16 की 16 वस्तुएं पैसे देकर ही खरीदी थी। तो सीपी के नीचे उतनी वस्तुएं आ जाएंगी जिनको मैं खरीद कर लाया हूँ। और बेचते टाइम मैंने मार्क प्राइस पर कितनी वस्तुएं बेची, सिर्फ 15, क्योंकि एक तो फ्री में दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 15। तो उसने क्या पूछा है सीपी और एमपी का रेशो, तो डायरेक्ट काट दीजिए, 16 से 6 पर, 15 से 9 पर, 3 से 2 पर, 3 से 3 पर, 2:3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, किसी को डाउट? जल्दी से। लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए जल्दी से, क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ मेरे भाई एक बार जल्दी से सही बच्चे शेयर कर दो, जल्दी से सही बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन टफ लगा हुआ, मुझे समझ आ रहा है मुझे। ठीक है, एक बार जल्दी से शेयर कर दो, शेयर तो छोड़ो तुम लाइक ही कर दो, क्योंकि ऐसा है कि शेयर करने में तुम्हारा शायद वैसा अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए करें तो एक बार शेयर कर दिया करो। आप कहोगे सर यही क्या क्वेश्चन दे दिया बच्चों वाला, क्वेश्चन ये बच्चों वाला तो दिया है, इसके बाद का क्वेश्चन है अगला 8वां लगाओ यार। ये जो 8वां क्वेश्चन है ना,
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाने के लिए बस मैंने पीछे वाला क्वेश्चन ले लिया था, उसी के बेस पे एक डिस्काउंट वाला क्वेश्चन भी बनता है। अगर मैं 8वें क्वेश्चन की ना बात करके 7वें की करूं तो आप विद इन सेकंड आंसर दे दोगे, क्योंकि हमने सीखा हुआ है। 7वें क्वेश्चन के लिए आप क्या कहोगे, 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, और एक बार सभी बच्चे लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को, थोड़ा सा बूम मिलेगा और बच्चे जुड़ जाएंगे। 12 वस्तुओं का CP बराबर है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, अगर मैं CP और SP का रेशो जानना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैंने इससे काटूंगा 3 से 3 पे, इसे 3 से 4 पर, तो CP अपन में SP मेरा क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, CP के सामने 3, SP के सामने 4, तो ये है क्या, ये मेरा CP और SP का रेशो आ गया कि अगर कोई वस्तु 3 में खरीदी गई है तो उस कंडीशन में 4 में बेची जा रही है। फायदा हो रहा है, घाटा भाई 3 की लाओगे 4 में बेचोगे, साफ साफ दिख रहा है, 1 का फायदा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जितने में खरीदा गया यानी 3 में खरीदा, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे ऊपर रख दीजिए, 1/3 कितना हो जाता है 33 है, 1/3%। ये हमारा आंसर आ गया। बट ये तो एक अलग ही क्वेश्चन मैंने सीरीज से उठा लिया। 8वें पे आइए, क्वेश्चन जो है 8वां है। देखिए भाई क्या करा है, तो 8वां क्वेश्चन एक बार जल्दी से करो। ठीक है, थोड़ा सा बस, ठीक साफ दिख रहा हो ना, ठीक है, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, जल्दी से भाई 8वां क्वेश्चन करो जल्दी से। हाँ भाई देखो जल्दी से आ रही है ना बात साफ बिल्कुल, ठीक है। देखिए जल्दी से आ जाइए, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को आंसर भाई। अरे भाई आगे पढ़ तो लो, डिस्काउंट ही लिख रहा होगा इसमें, वो साफ साफ कह रहा है कि 12 आर्टिकल का, आगे पता लग जाएगा डिस्काउंट का है कि नहीं है। आगे आखिरी लाइन में डिस्काउंट परसेंट दे रखा ही दे रखा, छूट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच में आंसर डिस्काउंट का है, ऐसा थोड़ी है। जल्दी से दो आंसर। क्वेश्चन बहुत तरीकों के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ से हम CP और SP का रेशो निकालेंगे। तो मैं जब इन दोनों को काटूंगा तो 3 से 3 पर, 3 से 4 पर, तो CP अपॉन में SP हमारा क्या आ चुका है 3/4। यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ कि थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे और चलने वाला है। ठीक है, इतने से बात आ गई, 3/4 आगे गए। आगे क्या कहा गया है कि उसी वस्तु के बारे में बात करते हुए आगे कुछ और लाइनें कही हैं कवि ने, और कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि 10 आर्टिकल्स पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, 10 आर्टिकल का जो डिस्काउंट है वो बराबर है 5 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के। बहुत ही बेहतरीन बात कही है कवि ने, ये आपको SP लग रहा हो, ये P है। ठीक है, 5 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के बराबर है। अगर मैं यहाँ से इन दोनों को काटता हूँ तो 5 से 1 पर, 5 से 2 पर, और जैसा कि अगर मैं डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो निकालूंगा तो प्रॉफिट अगर इधर उठ के आएगा तो नीचे आ जाएगा, और ये 2 उधर उठ के जाएगा इक्वल के उधर, तो 1 के नीचे चले जाएगा। अब आप मुझे एक चीज़ ध्यान से बताना, देखिए इस रेशो से आपको क्या समझ आया, तो इस रेशो से आपको समझ आया कि जिस भी वस्तु की हम बात कर रहे हैं, अगर वो वस्तु मैंने 3 रुपये में खरीदी होगी तो सामने वाले को मैं उसे 4 रुपये में बेच रहा हूँ, यानी मुझे फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है, मुझे यहाँ पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस रेशो से आपको क्या समझ आया, इस रेशो से आपको ये समझ आया कि अगर डिस्काउंट 1 का होता है तो प्रॉफिट कितने का है, 2 का। सेम आर्टिकल है, यहाँ पे उसी सेम वस्तु का प्रॉफिट 1 रुपये है, और यहाँ पे उसी सेम वस्तु का प्रॉफिट 2 रुपये है। यानी ये जो प्रॉफिट है यहाँ और यहाँ आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, और जबकि वस्तु एक ही है। तो अब तो कुछ नहीं, या तो इसे 1 बना दो, 2 से डिवाइड, यहाँ पे भी नीचे भी और ऊपर भी 2 से, पर ये थोड़ा खतरनाक हो जाएगा। ये 2 प्रॉफिट है तो इसे भी 2 ही बना देते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैंने इस प्रॉफिट को भी 2 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करी, पर ऐसा करने से मुझे इन दोनों के साथ भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिस कारण से CP हो गया 6 और SP कितना आ गया 8। तो अब नए CP और SP के हिसाब से न्यू CP कितना है, खरीदने वाला मूल्य 6, इस कंडीशन पे
SP कितना आ गया है 8। अब अगर मैं मार्क प्राइस जानना चाहूँ, क्योंकि छूट प्रतिशत तो मार्क प्राइस के बिना हमें पता ही नहीं लग सकती, तो आप किसी वस्तु को 8 रुपये में बेच रहे हो और कितने का डिस्काउंट लेकर 1 का। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 1 में तो कोई चेंज नहीं करा, क्यों नहीं करा? क्योंकि देखिए हमने प्रॉफिट को 2 × 1 यहाँ पे 2 बना दिया है और 2 प्रॉफिट की कंडीशन में डिस्काउंट 1 का है। और अगर आप 1 रुपये की छूट देकर किसी वस्तु को, मैं अगर आपको 1 रुपये की छूट देकर कोई आर्टिकल 8 रुपये में दे दूँ, तो यानी कि वो आर्टिकल पे 9 रुपये छपे हुए होंगे, तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना आ चुका है 9 रुपये। तो ये CP, SP और MP का रेशो आ चुका है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे नॉर्मल छोटी सी एक बात पूछी है कि जो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का वो डिफरेंस बताइए। तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, देखिए आपके पास 2 तरीके हैं। इसको ना ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे D/P क्या आ रहा था 1/2, ठीक है, क्योंकि 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर 6 की खरीदी 8 में बेची, 2 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होती है, 6 की खरीदी 2 में बेची, काटा 1/3, 33 1/3%, 33 1/3%, 33.33, ठीक है। इसी तरह से अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो मैंने आपको 2 बातें सिखाई थी। प्रॉफिट परसेंट हमेशा खरीदने वाले मूल्य पर निकालते हैं और डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 9 और डिस्काउंट कितने का है 1 का। 8 में बेची जा रही है ना, तो 9 पर 1 का डिस्काउंट, तो 1/9 क्या हो जाएगा सर, एक बार इसे बंद करिए ना, 1/9 हो जाएगा 11 सही 1/9% या फिर 11.11%। तो वो ये पूछ रहा है इस 33.33 और 11.11% के बीच का डिफरेंस क्या है, तो वो क्या आ जाएगा 22.22%, ठीक है। परंतु ये थोड़ा सा ना लेंथी हो रहा है, इसे और आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इतना लंबा थोड़ी लेकर जाना है सीन। आप सिंपल क्या करोगे, ये दूसरा तरीका जो अब बता रहा हूँ, जो आपको पेपर में देखना है। 6 पर 2 यानी ये तो 1/3 आ गया था, यानी प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट की फ्रैक्शन 1/3 है। डिस्काउंट देखेंगे तो डिस्काउंट 9 पर 1, तो मुझे क्या पता लगाना है, जो भी डिस्काउंट की परसेंटेज है और जो प्रॉफिट परसेंट है, इन दोनों का डिफरेंस। तो इसके साथ परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, इसके साथ भी 100। जब इसमें से इसे माइनस करूँगा 100 कॉमन ले सकता हूँ। तो नॉर्मल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आगे परसेंटेज निकाले बिना इन दोनों फ्रैक्शंस का गैप देख लीजिए भाई। प्रॉफिट परसेंट ही है, डिस्काउंट परसेंट ही है, इन दोनों का गैप कितना आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, यानी 2/9। और 2/9% में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 22 2/9% होता है, और यही हमारा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताओ, किसी को डाउट। देखिए 2/9 क्या होता है 22 2/9%, किसी को डाउट। मेरे भाई ये मेंस के क्वेश्चन हैं, इनकी यही ट्रिक होती है और ऐसे ही जाएंगे। ये क्वेश्चन जब आते हैं जब पेपर एक अलग लेवल पर हो। ट्रिक बता, इस क्वेश्चन की ये सबसे छोटी ट्रिक है, अगर आप कहीं पे भी ढूंढ लेना, कहीं पर भी दूर दराज देश तक भी, ठीक है, इस क्वेश्चन की सबसे छोटी ट्रिक ही है। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के होते हैं। ये आपको वैसे तो ऐसे तो फ्री में तो कोई पढ़ाने नहीं वाला, ठीक है, कोर्स में पढ़ाते हो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह से थोड़ा सा लॉस हो, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 8वें के बाद 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है भाई, जल्दी से बताइए 9वें क्वेश्चन का आंसर। समझ नहीं आया, चलो देखो एक सेकंड फिर से देख लीजिए। देखो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा, आप अपने आप बताओगे मुझे खुद ही। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। हाँ भाई आराम आराम से करेंगे, आराम आराम से, ठीक है, 100% बिल्कुल आराम आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते रहिए। पहली लाइन क्या कह रही है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, कॉस्ट प्राइस कितने का 15 आर्टिकल्स का बराबर था सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य
12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो क्वेश्चन ने कहा हमने इतना ही करा, अभी तक तो हमने कुछ भी नई चीज़ नहीं करी ना, जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वैसा ही कर दिया। अब यहाँ से आप क्या CP और SP का रेशो निकाल सकते हो? क्या कोई बहुत बड़ी बात है SP और SP का रेशो निकालना? नहीं। कैसे निकाल लोगे? 3 से इसे काटोगे 5 पर और 3 से इसे काटोगे 4 पर, तो ये CP अपॉन में SP का रेशो आ चुका है 4 अपॉन में 5। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी है। ओके, अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए। देखिए, इस रेशो से आपको क्या समझ आता है? इस रेशो से ये समझ आता है कि CP के सामने जो वैल्यू लिखी है वो CP की है, SP के सामने जो वैल्यू लिखी है वो SP की है। और इस रेशो से हमें ये भी समझ आया कि हमें यहाँ पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इतनी सी बात में कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ भाई, इतनी सी बात में कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, आगे आते हैं। अब आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 वस्तुओं का जो डिस्काउंट, जो ये वस्तुएं चल रही हैं, इन्हीं वाले आर्टिकल्स की बात हो रही है कि इन आर्टिकल्स पे अगर मैं 8 वस्तुओं पे जितना डिस्काउंट देता हूँ वो मेरा देखा जाता है 6 वस्तुओं पे जितना प्रॉफिट होता है उसके बराबर। ये डी है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये डी है। अगर मैं आपसे डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो पूछता हूँ तो क्या आप निकाल सकते हो? आप कहोगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको 2 से इसे 3 पे काटना पड़ेगा, इसे 2 से 4 पर, तो यहाँ से 4D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3P। तो D अपॉन में P आपका क्या आ जाएगा? 3 अपॉन में 4। एक एक स्टेप क्लियर करके जा रहा हूँ, जबकि ये सीधा स्टेप में लेकर जा सकता था। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, कोई एक वस्तु है, उसी वस्तु की यहाँ पर बात हो रही है और उसी वस्तु की यहाँ पर, इस रेशो के हिसाब से हमें 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। इस रेशो के हिसाब से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम और सेम वस्तु है, यहाँ पे प्रॉफिट हमें 4 रुपये का देखने को मिला। अगर प्रॉफिट 1 नहीं है, 4 रुपये का है, या फिर प्रॉफिट 1 ही का होता तो हम क्या करते? देखिए, हमारे पास 2 रीज़न है। या तो हम ना इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा बनाने के लिए इस 4 को 1 बना देंगे, 4 से डिवाइड। बट अगर इस 4 को 4 से डिवाइड मैं करता हूँ तो इस 3 को भी मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिस कंडीशन में डिस्काउंट 3/4 हो जाएगा और थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ। तो बेहतर रहेगा इस 1 को इस 4 प्रॉफिट के बराबर बना दीजिए। तो इस दोनों प्रॉफिट को जब इक्वल करना पड़ा तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई। पर आप एक चीज़ देखिए, 4 और 5 के बीच में अगर 1 का गैप था ठीक था, बट जैसे ही मैं 4 की यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करूँ ये गैप 4 हो गया। तो ये वाली कंडीशंस को भी तो भाई सेटिस्फाई करना चाहिए ना, गैप 4 रहना चाहिए इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में 4 गैप रहे, इसलिए मैंने इसके साथ भी 4 की मल्टीप्लाई, तो ये 16 हो गया, इसके साथ भी 4 की मल्टीप्लाई, ये 20। तो यहाँ से नया CP और SP का रेशो आया, CP हो गया 16, SP हो गया 20। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये लिखा तो हुआ है ये। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं किसी वस्तु को 20 रुपये में बेच रहा हूँ और अगर जब प्रॉफिट 4 रुपये का है, 4 × 1, 16 और 20 के बीच में गैप भी अब 4 का आ गया है। या फिर ऐसे देखिए, अगर मैं 16 की चीज़ 20 में बेच रहा हूँ, कितना प्रॉफिट है? और 4 का। और जब 4 का प्रॉफिट में लेता हूँ तो मुझे डिस्काउंट कितने का होता है? 3 का। यानी मैं उस वस्तु पे 3 रुपये का डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो अगर मैं 3 रुपये में डिस्काउंट देकर मैंने कोई चीज़ खरीदी 23 रुपये में, और मैं 3 रुपये डिस्काउंट यानी 3 रुपये कम करके आपको कितने बेच रहा हूँ? 20 में। तो अगर मैं 20 में बेच रहा हूँ और 3 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब उस वस्तु पे जो अंकित मूल्य रहा होगा वो कितने रुपये रहा होगा? 23 रुपये। तो उस वस्तु पे जो छपा हुआ मूल्य था वो कितना था? 23 रुपये। तो 23 रुपये की वस्तु मैंने आपको कितने की पकड़ा दी है? 20 की। तो क्वेश्चन के अंदर पिछली बार क्या पूछा था? जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी लॉस होगा, सॉरी, जो भी प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस, अंतर बताइए। पर यहाँ सिंपल आपसे ये पूछा गया है कि हमें डिस्काउंट परसेंट बताया ना, परसेंट। तो 23 पर 3 की छूट, और इसे परसेंटेज में बता दीजिए। 23 पर 3 की छूट, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 300/23, 23 एकम 23, 70 बचा, 23 दिए 69, 1 बचा, तो 13 सही 1/23% आंसर आ गया। किसी को डाउट? सर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दीजिए, बच्चों को दिख नहीं रहा होगा। देखिए आंसर आ गया 13, 1/23%। हाँ भाई, किसी को डाउट? जल्दी से पहले आप मैसेज करोगे तभी मैं आगे जाऊंगा। जल्दी से बताओ इसमें कोई डाउट है या नहीं। जल्दी से आगे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले ये मैसेज करो अब कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जल्दी से मैसेज कीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है या है। जल्दी से बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत, ओके ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th, बहुत ही छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब कुछ आसान आसान क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं, क्या कहना चाहता है। देखो आराम आराम से चलेंगे, जल्दी से बताइए भाई क्वेश्चन 10th क्या होगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है क्लियर हो गया, ठीक है ओके थैंक यू, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आओ जल्दी से, और जिसका भी आंसर आ जाएगा ना एक बार जल्दी से, किसी भी जो आपका स्टडी से रिलेटेड कोई भी ग्रुप हो उसमें शेयर करके आ जाए करो कि भाई देख इस तरह क्वेश्चन है, अगर तुझे शायद ना आते हो उस बच्चे को इस तरह क्वेश्चन, तो वो भी सीख लेगा, ठीक है। तो देखते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, वो भी चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ पाएँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। ए डीलर मार्क देयर गुड्स एट 25% मोर देन इट्स परचेज प्राइस, यानी जितने रुपए में वो वस्तु खरीद कर लाया, जैसे मैंने ना 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाया और 100 रुपये ही खरीद कर लाया, तो मैंने अपने हिसाब से ही उस बुक के ऊपर एक चेपी चिपका दी। मैं एक बुक खरीद के लाया, मैंने उस बुक पे अपने हिसाब से एक चेपी चिपका दी जो कि 100 रुपये से 25% एक्स्ट्रा, कितने रुपए की थी भाई, 100 रुपये से 25% यानी 25 रुपये एक्स्ट्रा, 125 रुपये मैंने उस पर चिपका दिए। अब आप खरीदने आए, आपने कहा जी बुक चाहिए, मैंने कहा कि आपने पूछा कितने की, मैंने कहा 125 रुपये की। आपने कहा कोई छूट, मैंने कहा जी बिल्कुल मिलेगी। आपने कहा कितने की, मैंने कहा भाई छूट मिलेगी आपको 10% की। तो 125 का 10% कितना होता है, 12.5 रुपये। तो मैंने आपको 12.5 रुपये की छूट दी और 112.5 रुपये में ये बुक आपको बेच दी। खुशी हो गई आपको कि भाई साहब छूट दे दी, बट खुशी मुझे भी हुई क्योंकि देखा जाए तो मैंने उस वस्तु को सिर्फ 100 रुपये में ख़रीदा था और आपको कितने बेच दिया है, 112.5 रुपये में। तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 12.5। और 100 रुपये पर जितने रुपए का प्रॉफिट होता है वही प्रतिशत भी होता है। तो मैं कह सकता हूँ मुझे कितने % का प्रॉफिट हुआ, 12.5% प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर। किसी को डाउट? सिद्ध राणा, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ओके मेरे भाई, पहली क्लास है आपकी, ओके। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अब तो, है ना। अब एक बार लाइक कर दो अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो, जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं 11वें पे, फिर उसके बाद एक नई सीरीज़ की तरफ आएंगे। तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा, जल्दी से देखेंगे भाई, जल्दी से। और ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे तुम भाग जाते हो, तो जल्दी से आ जाइए 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से देखिए क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताइए। सर आप लिखे थे, मैं समझ नहीं पाया मेरे भाई क्या कहा, सॉरी सर आप एसपी लिखे थे नीचे। चलो मैं बाद में पढ़ता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बार क्या किया है कि कोई व्यापारी रहा हो, जैसे मैं हूँ, 100 रुपये की मैंने कोई वस्तु खरीदी, मैंने खरीदने के बाद ना उस वस्तु के ऊपर अपने हिसाब से एक चेपी सी चिपका दी प्राइस की, और वो इससे 100 से 40% ज़्यादा दी। देखिए 100 रुपये मानने का बहुत बड़ा फ़ायदा है, 100 का 40% 40 होता है, 23% 23 होता है, 21% 21। तो 100 पर 40% का प्रॉफिट यानी 40 रुपये का प्रॉफिट, और उसे मैंने कितने रुपये में बेच दिया, सॉरी बेचा नहीं, उसके ऊपर एक प्राइस लिख दिया जो कि 100 से 40% एक्स्ट्रा यानी 140 रुपये मैंने उसके ऊपर लिख दिए। अब कोई व्यक्ति मुझसे उस वस्तु को खरीदने आया, तो उसने पूछा कितनी की, मैंने कहा 140 की। उसने कहा छूट, मैंने कहा भाई जी ज़रूर मिलेगी छूट। तो 140 पर मैंने 20% की उसे छूट दी। 140 का 20% कितना होगा, 28 रुपये। तो 140 में से जब मैंने 28 माइनस करा तो उसको वो बुक 112 रुपये में पड़ गई। तो उसने छूट देकर वो वस्तु तो लेकर चला गया, बट जब मैंने देखा कि मुझे कितना % प्रॉफिट हुआ, तो देखा जाए तो 100 पर 12 का प्रॉफिट, और 100 पर जितने रुपए का प्रॉफिट होता है उतना ही % का, यानी मुझे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। किसी को डाउट? ओके मेरे भाई, ओके ठीक है। अच्छा आगे क्वेश्चन पर आइए, 12th क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे।
इसके बाद क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अलग ही टफ क्वेश्चंस पर जाने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। वैसे मैंने ये समझा भी रखे हैं पहले भी, बट वो क्वेश्चंस नहीं समझा रखे जो आगे वाले हैं। देखिए, जब भी वो क्रमागत सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है कि मैंने 100 रुपये की चीज़ पर कोई 10% की छूट दी तो वस्तु 90 रुपये की हो गई, फिर 90 पर फिर छूट, जैसे मैंने 11 से 1/9% की और छूट दे दी, तो भाई वो आर्टिकल 80 का हो गया, फिर इस पे और छूट दे दी। यानी छूट पे छूट सक्सेसिवली, यानी जैसा कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करते आ रहे हैं या फिर कभी जनसंख्या बढ़ती थी गांव की, वही प्रोसेस यहाँ पर चलने वाला है रेशो वाला। तो हम करेंगे क्या, क्वेश्चन में कहा गया है पहली छूट 14/7% की दी जाएगी, दूसरी छूट 11 सही 1/9% की, तीसरी छूट 12/2% की। 14/7% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/7, 11 से 1/9% 1/9 और 12/2% होता है 1/8। अगर क्रमागत सक्सेसिवली डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कोई वस्तु 7 रुपये की रही होगी तो उस पर 1 रुपये की छूट देकर वो वस्तु कितने की होगी 6 की, 9 रुपये की चीज़ आपकी 8 की होगी और 8 रुपये की चीज़ आपकी आगे 7 रुपये की। इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाली रेशो मैंने आपको बहुत ही बार समझाई है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। आप समझ रहे होंगे कि किसी वस्तु का प्राइस इस रफ्तार से कम हुआ और जितना भी हो चुका था वो जो प्राइस था, जैसे कि भाई 7 रुपये की चीज़ थी 6 रुपये की हो गई है, अब जितने की भी हुई है उस वस्तु के अंदर किस रफ्तार से कमी आई है 9 से 8, यानी अगर 9 होता तो 8 हो गया है, ठीक है। तो जो भी प्राइस रहा होगा वो इस रफ्तार से कम हुआ है और आगे फिर वो इस रफ्तार से कम हो चुका है। तो शुरू में वो कितना था टोटल, और इन द एंड जब 3 छूट हमने उस प्राइस पर दिए तो इन द एंड हमें वो कितने का पड़ा, ठीक है। तो उसके लिए शुरू में कितना था इन तीनों को मल्टीप्लाई और एंड में कितना हो चुका है उसके लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई। बट उससे पहले जो करता है काट देंगे, 3 से 2 पर, 3 से 3 पर, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2। यानी किसी आर्टिकल का प्राइस शुरू में 3 रहा होगा तो एंड में सिर्फ 2 ही बचा, इस रफ्तार से कम हुआ है। तो 3 पर कितनी की कमी आ चुकी है 1 की, और अगर मैं इसे परसेंटेज में जानना चाहूँ तो 3 पर 1 की कमी और 1/3 33 1/3%। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से देखिए। मेरे भाई ये अगर नहीं समझ आया होगा ना फिर तो आपको परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लेना चाहिए, ऐसे दिमाग में फिट हो जाएगा, उसके बाद ज़िंदगी में निकलेगा। इसीलिए मैंने कहा है किसी भी क्लास को लो। देखो मैंने क्या कहा था, सिर्फ 2 क्लास, परसेंटेज का पार्ट 1, रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट 1, 2 क्लास मुझसे पढ़ो। उसके बाद पूरी मैथ मैं सिर्फ करवाते रहूँगा, आपको हमेशा समझ आएगी। ये दोनों चीज़ें तो मैंने पहली क्लास में समझा दी हैं। ऐसा क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि पूरी मैथ ही इसी पे चलेगी, अर्थमेटिक, रेशो और इन फ्रैक्शंस पे ही चलने वाली है, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि शुरू से सारी क्लासेस को लेते रहा करो। तो अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। तो 13th क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहने वाला है हमारा 13वां क्वेश्चन। इस बार कहा गया है 33 1/3% तथा 12 1/2% की 2 लगातार छूट दी जा रही है, बट वो क्रमिक सक्सेसिवली हैं। तो पहली छूट 33 1/3%, दूसरा डिस्काउंट कितने का है 12 1/2%, ठीक है। ये कितना होता है 1/3, ये कितना होता है 1/8। तो पहली डिस्काउंट के हिसाब से किस रफ्तार से प्राइस घटा हुआ, 3 में 1 की कमी हुई होगी 2, और दूसरी बारी में प्राइस 8 से कितना हो गया होगा 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी प्राइस जितना शुरू में था इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो प्राइस अब हो चुका है, बट उससे पहले 2 से 1 पर, 2 से 4 पर कुछ कट रहा है नहीं, तो 3 चौक 12, 7 एकम 7, यानी शुरुआत में किसी आर्टिकल का प्राइस अगर 12 था तो इन द एंड कितना हो चुका है 7। तो 12 पर कितने की कमी आ चुकी है 5 की। प्रतिशत में बताना है तो 12 पर 5 की कमी, परसेंट के लिए या तो मल्टीप्लाई बाय 100, या हमें पता है 1/12 कितना होता है 8 से 1/3%। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मिटा लेता हूँ, सॉरी। तो 1/12 होता है 8 से 1/3%, पर ये हमें पता है, पर हमें चाहिए 5/12 परसेंटेज में कितना होगा। तो
इसे 5/12 बनाने के लिए यहाँ 5 की मल्टीप्लाई, इसी तरह से यहाँ पर भी। तो 5/12 हमारे लिए कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, 5 1 जा 5/3%। बट क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखे तो उसकी ऊपर वाली वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं होती, नीचे वाली बड़ी हो सकती है। तो ऊपर वाली अगर बड़ी है तो 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 1 जा 3, यानी ये 1 पे जा रहा है 5, और जितने पे जा रहा है वो 40 में जुड़ जाएगा। और अगर 3 एकम 3, 3 यहाँ से हट चुका है और शेष कितना बचा 2, तो 41 सही 2 × 3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट? जल्दी से एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है कि जैसे थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह आ जाए तो आपको लगता है कि यार क्या पढ़ना है? भैया मनोरंजन के लिए चीज़ें नहीं चलाई जा रही हैं, इसलिए चलाई जा रही हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाओ। कुछ बच्चे तो ऐसा है कि आसान चीज़ें आती हैं तो फिर तो वो सभी के सभी आंसर दे रहे होते हैं, आंसर अभी भी दे रहे हो आप सभी। बट कुछ बच्चे जो छोड़ के चले आते हैं क्लास को, उनकी कह रहा हूँ मैं, कुछ तो हैं जो रेगुलर रहते हैं, वो बच्चे जो पक्का सिलेक्शन लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 100%। कुछ होते हैं जो जैसे देखा ना, अरे यार यहाँ पे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, चलो छोड़ो। वहीं दो अभी कितने चल रहे थे, 2900 से 2950, जैसी थोड़ी सी कैलकुलेशन आती क्वेश्चन छोड़ के चले गए, यानी 50-100 बच्चे कम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देंगे आंसर। हाँ भाई 14th क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या कह रहा है मेरे भाई? ऑफलाइन तो पहले पढ़ाते थे, अब कहाँ, अब तो वैसे भी बहुत लंबे टाइम से अब तो ऑनलाइन से जुड़ गए हैं, और अब तो वैसे भी कोरोना कहाँ तुम ऑफलाइन, तो अब कुछ नहीं रहा, ठीक है, अब तो सभी ऑनलाइन हो गया है, और आगे जाके सब ऑनलाइन ही हो जाएगा। तुम्हारे बच्चों को मैं ही पढ़ा दिया करूँगा यहीं से बैठे बैठे। अभी से मैंने लिस्ट लिख लिया तुम सबकी कि अगर इतने बच्चे हैं, इनके अगर 2-2 भी हुए, अगर पहले का ज़माना होता तो 4-4, इस तरह से लाखों बच्चे, और मुझे अगर सब कितने रुपए दिया करेंगे, थोड़ी फीस ले लिया करूँगा, ठीक है। तो मेरी तो मौज आ जाएगी। नहीं देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कर रहा है क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। और एक बात और भाई, कोई भी आपका स्टूडेंट कह रहा हूँ, कोई भी यार दोस्त या आप में से कोई भी गलती से भी मिस मत करना। आपका कोर्स चल रहा है, अगर किसी को ना पता हो इसलिए बता देता हूँ, नॉर्मल RD सर 10। अगर कभी भी अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो अनअकैडमी पे, तो RD सर 10 कोड का यूज़ कर लेना। इसलिए बता रहा हूँ, कोर्स चला हुआ है, हर तरीके से पास होने के लिए हर बार बताता हूँ, एक चीज़ ज़रूरी है, वो है जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ हर जगह पढ़ते रहो और जल्दी से जल्दी सभी चीज़ों को ख़त्म करो। तो कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें एडवांस मैथ लेकर चल रहा हूँ, तो जल्दी से जुड़ जाइए। RD सर 10 कोड लगाना है आप सभी को। और दूसरी चीज़, आप कोर्स को परचेस कैसे करोगे, तो 1 सेकंड के लिए बता देता हूँ जल्दी से, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहाँ पे राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी ये लिखा हुआ है, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें जाना। इसमें जाने के बाद नॉर्मल इस तरह से आपको एक लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे क्लिक कर लेना ग्रुप में जाकर, और लिंक पे क्लिक करते ही सब्सक्रिप्शन का ऑफर आएगा। और जब सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो RD यानी राहुल देसवाल है ना मेरा नाम, तो RD सर, तो RD SIR सर 10 ये कोड लगा देना, और आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा हो वो मिल जाएगा। और जो प्राइस है वो पूरे कोर्स का, यानी जिस तरह से मैं हूँ ऐसे ही सभी बेस्ट टीचर्स वहाँ पर होंगे। 10 होंगे तो बहुत सारे, उनमें से 10 एक छांट लेना, और उनसे जब आप पढ़ोगे तो आपका जो बेस्ट तैयारी आपकी हो जाएगी। सर क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो RD सर 10 इस कोड का आप सभी बच्चे यूज़ करना, बहुत ही मज़ेदार कोर्स चीज़ें जा रही हैं, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाना इस लिंक पे क्लिक करके। और एक बात और, जब भी आप फ्री क्लास के लिए ना मुझे सर्च करते हो या ऐप पर जब भी सर्च करोगे, तो कोई भी ना ऐप पर जाके राहुल मत लिखना, राहुल के साथ MATHS मैथ्स भी लिखना हमेशा। राहुल के साथ क्या लिखोगे, राहुल मैथ्स, ठीक है मेरे भाई, RAHUL राहुल MATHS मैथ्स, ठीक है। मैं तुम्हारे बच्चों को डिस्काउंट दिया करूँगा डायरेक्ट, ठीक है, राहुल मैथ्स। अगले क्वेश्चन 14वें पे आ जाओ जल्दी से, बताओ। तो राहुल मैथ्स लिखो हमेशा ऐप पे, जब भी कोई बच्चा मुझे सर्च करते आता है। और कल से जो आपकी ये क्लास हो रही, जो सुबह 9 बजे होती थी, इसी क्लास के डायरेक्ट बाद 10 बजे से हुआ करेगी, या 10:30 कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बीच में गैप मिल जाएगा। नहीं तो कोशिश करेंगे 10 बजे से ही कर देंगे, जिससे कि वहाँ पर जाके आपके लिए कोई टेस्ट वगैरह करा दिया करूँगा। 1 सेकंड रुकिए, कुछ कह रहे हो? हाँ भी देखिए, तो जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन क्या है कह रहा है, क्वेश्चन 14th क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी 1200 रुपये की चीज़ के लिए 810 रुपये देता है।
810 रुपये दिए क्यों? उसको 2 छूट मिली है, 2 डिस्काउंट, एक 10% का और एक दूसरा X%। और जो दूसरी डिस्काउंट है वही हमें यहाँ पर निकालनी है, जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, 10% कितना होता है? 1/10, यानी कोई 10 रुपये की चीज़ रही होगी तो पहली बारी में 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये की। अगर इसकी फ्रैक्शन हमारी ऐसे बन जाती B/A या कुछ भी बनती, तो मैं क्या कहता, इस फ्रैक्शन के हिसाब से मेरा प्राइस A से कितना हो चुका है दूसरी बारी में B। तो हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ पे जो वैल्यू आती थी क्या आती थी, जितना प्राइस शुरू में था। और इस क्वेश्चन में शुरुआत वाला प्राइस कितना दे रखा, 1200 रुपये। और यहाँ पे कौन सा प्राइस लिखते थे, जितना उसे इन द एंड देने वाला उसे देना पड़ेगा, यानी 2 डिस्काउंट जब उसे मिलेंगे, 2 बार छूट मिली, तो उसे एंड में कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है उसे सिर्फ 810 रुपये देने पड़े। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों का रेशो निकाला, इसे काट दिया 3 से 4 पर और इसे काट दिया 3 से 27 पर। तो आपके हिसाब से 40 और 27 ये जो 2 रेशो दिख रहे हैं, ये दोनों रेशो किस चीज़ के हैं? तो आप कहोगे ये वो प्राइस है जो शुरुआत में जितने रुपए की वस्तु रही होगी, और ये वो प्राइस है जो एंड में सामने वाला दे रहा है। ये 40 कैसे आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 10 के साथ क्या रखूँगी, 40 बन जाए 4। 27 कैसे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, B की जाए क्या रखूँगी, 27 बन जाए 3। यानी पहली बारी में 10 से 9 हुआ और दूसरी बारी में जो रफ्तार थी कम होने की वो क्या थी, 4 से 3। यानी 4 पर कितनी कमी हो रही है, 1 की, और 1/4 कितना होता है, 25%। यानी सेकंड डिस्काउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, 25%। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ, किसी को डाउट जल्दी से। अब लाइक कर दो जल्दी से। और कैसे, जी में नहीं है तुम्हारे पढ़ने की, हैं तभी की तभी निकल लेते हो इधर उधर। अभी दो कितने क्वेश्चन बचे हैं, 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां। तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहूँगा, आज ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें 10 बजे के बाद। कल से तो 10 बजे बाद सीधा ऐप पर एक टेस्ट लिया करूँ, देखूँ तो सही कितने धुरंधर हो गए तुम। पहले तो जितने भी टेस्ट चैप्टर कराए पहले उनका टेस्ट लूँगा। पहले मैं सोच रहा था CHSL या NTPC के या CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाऊँ CPO वगैरह के। बट पहले देख तो लूँ कि तुम पढ़ भी रहे हो या सिर्फ यहाँ पे आके मजे लेने आ जाते हो कि सर जी की शादी हुई है कि नहीं हुई, या हम कब करेंगे, दावत देंगे, बस इन्हीं बातों में चल रहे हो तुम। नहीं, दावत देंगे, क्वेश्चन तुमसे करेंगे जा रहे। क्वेश्चन पे आ जाओ तुम। अब क्वेश्चन नंबर 15 लगाओ सर इनके लिए। अब बस ख्वाब देख लो, ख्वाब पूरे नहीं करने, बस कुश्ती लड़ने की हो रही है कि कल जल्दी से शादी हो। 15वें क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है 15वां क्वेश्चन, कह रहा है कि एक आर्टिकल 9600 रुपये में खरीदा गया और उसे एंड में जब 2 डिस्काउंट दिए गए तो सामने वाले व्यक्ति ने 7000 रुपये में खरीद लिया। जो 2 डिस्काउंट थे उनमें से एक डिस्काउंट हमें पता है 12.5%, दूसरे डिस्काउंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। 12.5% कितना होता है, 1/8। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो प्राइस है वो किस रफ्तार से कम हो रहा है, पहली बारी में वो 8 से क्या हो चुका होगा, 7। फिर अगर सेकंड टाइम की बात की जाए तो हमें सेकंड वाला डिस्काउंट नहीं पता, तो दूसरी बारी में जो प्राइस घट रहा होगा वो क्या होगा, A से B। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू तो नहीं दे रखी, बट उसने ये दे रखा है कि शुरुआत में अगर कोई आर्टिकल इतने का था तो एंड में सामने वाले ने कितने का लिया। तो शुरुआत में अगर वो वस्तु 9600 रुपये की रही थी तो एंड में वो 7000 रुपये में सामने वाले ने ली। 2 0 से 2 0, ये हम काटेंगे 2 से 48 पे और ये 2 से 35 पे। ये रेशो किसका आ चुका है, 48:35, कि अगर शुरुआत में कोई आर्टिकल इतने का था तो सामने वाले ने 2 बारी छूट लेकर उस वस्तु को सिर्फ इतने रुपए में खरीदा। ये 48 कैसे आएगा, जब 8 के साथ यहाँ पे कोई नंबर रखना पड़ेगा। क्या रखूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई 48 दे तो आपको 6। इसी तरह से इस B की जगह क्या रखूँ, 7 5 जा 35। तो सेकंड कंडीशन में हमारा प्राइस किस रफ्तार से कम हो रहा है, 6 से 5, यानी 6 पर 1 की कमी, और 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। हाँ भाई जल्दी से लाइक करो सारे बच्चे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कराया। इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, तब मैं मानूँ कि हाँ भाई तुम सारे खिलाड़ी हो चुके हो।
जल्दी से दो 16वें क्वेश्चन का आंसर, पता तो लगे कौन कौन सा टैलेंटेड बैठा है यहाँ पर। अरे भाई मेरे मुकेश कुमार मेरे भाई छुट्टी है, सही है, पढ़ लो तुम, पढ़ लो, छुट्टी। और वैसे तो छुट्टी है ही तुम्हारी, बट छुट्टी लेके करोगे क्या? चुपचाप पढ़ लो। तुम छुट्टी लेने से पहले ना एक बार, चलो अभी तुम्हें पहले क्वेश्चन करा दो, बाद में बोलूँगा कुछ, नहीं तो तुम क्या है, तुम तो राजी हो कि पढ़ाऊँ ना, बस बात बनाते रहो। नहीं, देखो क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक का सूची मूल्य 320 रुपये है, यानी शुरुआत में उसका मार्क प्राइस जो छुपा हुआ प्राइस होता है वो 320 था, बट 2 छूट दी गई, और 2 छूट जिसमें से पहली 10% थी और दूसरी हमें नहीं पता था, इन दोनों के बाद उसका प्राइस 244.8 रुपीज़ हो चुका है। तो पहली छूट 10% यानी 1/10, तो 10 से 9, दूसरी छूट ए से बी नहीं पता। इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई चीज़ 320 रुपये की थी तो वो कितने रुपए की हो चुकी है, 244.80। जैसा कि आप सभी को पता है, सर थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करिए, ये पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा और ये 100 उठकर यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ 2 जीरो। जब मैं काटा पीटी करूँगा 0 से 0, 16 दूनी 32, ये 200 आ गया, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 तीय 48, 153 आ गया। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 200 आ जाए 20 की, 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 153 आ जाए 17 की। तो पहली बारी में किस रफ्तार से पैसा घटा, 10 से 9, और दूसरी बारी में 20 से 17, यानी 20 पर कितनी कमी, 3 की। ठीक है, तो 20 पर 3 की कमी, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 5 पे 5 दिए 15%, आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से, मेरे पैर में दर्द हो गया बहुत तेज आ रही है, पूरा पैर मुड़ गया। हाँ भाई देखो, किसी को डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ देखो, 16 के बाद 17 और 18 ना लगाओ, अभी मत लगाओ, रुक जाओ। हाँ भाई देखो, 17 और 18 आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है, 17वां और 18वां होमवर्क में। और मेरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कल से डेली बातें सुन लो, अभी मत लगाओ, 1 मिनट होमवर्क वाले क्वेश्चन बाद में देंगे, इनको पहले कुछ बातें बता दूं। देखो, हाँ हाँ करते रहना जल्दी जल्दी, यस यस यस, सही है तो, और यस ही करना, नो 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 कोई मत कर देना। कल से डेली रात में 10 बजे ऐप पर क्लास होगी, ठीक है, ऐप के ऊपर क्लास होगी आपकी, जो सुबह 9 बजे होती थी, अब रात में 10 बजे होगी। जैसे ये 10 बजे क्लास ख़त्म होती है, सीधा 10 से 11 कराया करूँगा। उसमें क्या कराऊँगा, सिर्फ पहले 5 दिन जितना भी अभी तक पढ़ाया है, इसीलिए आज जाके जो भी वीडियो देखी है, 2 दिन का टेस्ट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का, 2 दिन का होगा आपका CI का, 2 दिन का होगा SI का, 2 दिन का होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और 2 दिन का होगा नहीं डिस्काउंट का, तो 1 ही दिन का टेस्ट बहुत है। इस तरह से टेस्ट लेने के बाद फिर जितने भी क्वेश्चंस आज तक प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इन सभी से रिलेटेड CHSL वगैरह में आए, तो उस पूरे पेपर को ना उठा के वही क्वेश्चंस उठाया करूँगा जितने चैप्टर कराएं, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिले और आपको मज़ा आए चीज़ों को करने में। ठीक है क्या ये बात बिल्कुल सही है? इस तरह से करेंगे तो आएगा मज़ा। ठीक है, यस यस कह रहे हो सारे? ठीक है, यस यस, ओके, बहुत बढ़िया, सब बात, ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए, यस यस। ठीक है, तो इस तरह से चलेंगे रात में 10 से 11। तो कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसे रोटी राटी खानी हो, तो यहाँ पे 10 बजे से 5 मिनट का गैप दे दिया करूँगा। ठीक है, जैसी 9 से 10 होती है उससे 5 मिनट पहले क्लास छोड़कर रोटी वगैरह का प्रबंध कर लेना, पानी वगैरह पी लेना। वैसे भी जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए उन्हें। ठीक है, मेरे पिताजी को एक बात कहता हूँ, मैं भूल गया हूँ, आज पूछ के कल बताऊँगा। वो कहते हैं अल्पहारी, और इस तरह से कोई एक श्लोक कहते हैं वो। ठीक है, पुराने ज़माने में गाँव में यही होता था, बड़े बूढ़े पकड़ लेते, हाँ भाई क्या सीखा तूने, ये सुना, तो श्लोक वगैरह याद हो जाते थे। आजकल कहाँ बच्चों को याद होते, तो कल बताऊँगा, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ना, जीवन में हमेशा कम खाओ, कम सो, कम खाओगे तो नींद आएगी नहीं जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, और एक बार सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद भैया खाओ पियो, जो करना है करो। वैसे तो नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें आदत ही पड़ जाएगी। जिस दिन आपको मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा जब मेहनत नहीं करोगे तो यार कुछ कमी छोड़ दी, फिर आप और मेहनत करोगे। हमेशा हर एक इंसान के साथ होता है। पहले आप ना किसी भी दिन जब आप नहीं पढ़ोगे ना घर पे, तो आपको ना अपने ऊपर गुस्सा आएगा, यार मैंने आज पढ़ाई नहीं करी,
इतना टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब जब आपका शरीर ढल चुका है मेहनत करने के हिसाब से, तो जब आप जैसी मेहनत नहीं करोगे तो आपके शरीर को ना अंदर से इरिटेशन होगी कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा आज। तो जैसे जैसे आपको मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी ना, आपकी ये आदत मतलब आदत नहीं बन जाएगी, ये एक जीने का आपका तरीका बन जाएगा और आप मेहनत छोड़ ही नहीं पाओगे, आप करते रहोगे। आपको कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें अलग लगेंगी और आप दूसरों से अलग बन जाओगे और इस जीवन में कुछ इतनी सारी जो भीड़ है उनसे अलग हो जाओगे और आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाओगे। अलग लेवल पर पहुंचने का तरीका ही क्या है? मेहनत। देखिए, दो तरह के इंसान होते हैं, एक होता है जो करोड़पति पैदा होता है और एक आपके और हमारे जैसे, वो मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास कोई दूसरी सीढ़ी नहीं है। आप यूँ सोचोगे कि शॉर्टकट मान लो, शॉर्टकट में दिक्कत ज़्यादा होती है, तो बेहतर है मेहनत करते रहो, ठीक है। तो और देखिए, हाँ यार, किसी को भी कोर्स चल रहा है तो वो भी ले लो, क्योंकि मुझे पता है उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, और नहीं लोगे तो कुछ ना कुछ आपको घाटा ही होने वाला है। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर कुछ तो आपको पता फ़ायदा मिलेगा। भाई ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा वहाँ से निपटा दोगे। अगर पेपर आया अलग ही लेवल पर चल रही है तो मज़ा तो आ जाएगा। आपको एग्ज़ाम पास होना चाहिए। 2 साल बाद ही क्यों ले रहे हो, 6 महीने बाद ही जॉब लग जाए तो उससे बेहतर क्या है। तो RD Sir 10 कोड लगा देना। RD Sir 10 कैसे खरीदोगे, इस वाले ग्रुप में। सर इसे बड़ा कर दो 1 सेकंड के लिए जल्दी से। हाँ भी देखिए, इसको बड़ा कर दो जल्दी से, इस क्वेश्चन को हटा दो। राहुल DESHWL देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाना, या फिर ऐप पे जब भी जाओगे तो RHL राहुल के साथ मैथ्स जरूर लिखना। नहीं लिखोगे मैथ्स तो मैं आपको नहीं मिलूंगा। राहुल के साथ MATHS मैथ्स जरूर लिखना, मैं आपको पा जाऊंगा। या तो डायरेक्ट ऐप पे जाओ, वहाँ पे ये राहुल मैथ्स, कौन सी ऐप, अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, ये लिखोगे और वहाँ पर मैं मिलूंगा। तो SSC एग्ज़ाम वाली कैटेगरी को चुन लेना। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि मैं उसी कैटेगरी में ही तैयारी करवा रहा हूँ। या फिर इस वाले ग्रुप में जाओ, यहाँ आपको PDF मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, वही एक लिंक और डाल दिया जाएगा कि आप इस पर क्लिक करो, आप कोर्स परचेज कर सकते हो। तो आप वहाँ पे जाके कोर्स परचेज करना, और कोर्स परचेज करते टाइम कैसे, सीधा डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लिक करते कहाँ पहुँचोगे दिखाओ, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, ऐसे आ जाएगा कोड। तो कोड RD Sir 10 ये भर देना, और भरते ही आप जैसे प्रोसीड करोगे आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा। और इनके लिए दोनों जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है लगा दो एक बार। सोनाली, हैप्पी बर्थडे बच्चे, हैप्पी बर्थडे। ओके ठीक है। हाँ भाई देखिए, तो ये डाउट वो लगा दो एक बार, जो इनके दोनों क्वेश्चन है। होमवर्क वाले क्वेश्चन देख लो, जल्दी से बता देना आंसर। 17वां और 18वां लगा देना एक बार। लगा दिया? 17वां 18वां लगा दो। लगा दिया? ये 18वां क्वेश्चन है और 17वां था, ठीक है। तो अभी जल्दी से जाइए, कोई भी बच्चा रेलवे, CGL, CHSL, CPO, या फिर आप किसी भी NTPC या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये मास्टर कोर्स चल रहा है मेरा, 1 साल का कोर्स है। वहाँ पर वो आपसे 2 साल के लिए भी पूछेगा, 1 साल के लिए भी। तो 1 साल वाला परचेज़ करना, 1 साल में ही मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। 2 साल का करना चाहो वो आपकी इच्छा है, बट 1 साल का ही आपके लिए बहुत होगा, इतने में ही मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। तो 1 साल वाला कोर्स परचेज़ कर लेना, और उसके बाद जुड़ जाइए जल्दी से। 1 साल आप मुझे अपना दे दीजिए। उसके बाद अगर कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एग्ज़ाम आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जवाब ना दे पाओ तो आप मुझसे कहना। क्योंकि एक होता है जवाब देना, एक होता है आपको चीज़ें सॉल्व करनी आ जाएंगी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू। तो इस ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि ये ग्रुप मुझसे जुड़े रहने का सबसे आसान तरीका है। आप यहाँ पे आओगे तो मैं कोई भी वीडियो डालकर आपसे बातें कर सकता हूँ। जो भी मेरी इच्छा होती है मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जो भी दिल में होती है। और तो नहीं शेयर कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे नहीं बोल सकता मैं, वहाँ पे आपसे मैं बातें कर सकता हूँ कि भाई कि जैसे कि कोई भी दिक्कत होती है मेरे दिमाग में तो आपसे बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइए और इस वाले लिंक पर क्लिक करके सीधा कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। और फ्री वाली क्लास के लिए भी कल से रात में 10 बजे चलेगी, इस चीज़ का याद रखना। वो तो मैं आपको डायरेक्ट बता दिया करूँगा। ओके, लव यू। कल सुबह नहीं चलेगी 9 बजे। ओके, ठीक है। इतने सारे हैप्पी बर्थडे तो तुमने मुझे नहीं बोले कभी हैं। चलो ठीक है, ओके। लास्ट में हैप्पी बर्थडे सोनाली। ओके बच्चे, ठीक है। ओके बाय। तो उससे पहले यार एक बार लाइक कर दो। देखो इतने सारे लाइक, उस मतलब मेरे लिए नहीं तो जिस बच्चे का बर्थडे है उस बर्थडे के लिए लाइक कर दो जल्दी से, उस बच्चे की खुशी में, ठीक है। और एक बार शेयर कर देना हर एक ग्रुप में, जिस बच्चे का बर्थडे है उसके लिए। इतना तो तुम कर ही सकते हो, नहीं, हर एक ग्रुप में एक बार शेयर कर देना सभी जाकर, और लाइक कर दो सभी। जल्दी से जाने से पहले एक बार जल्दी से 1000 लाइक दिखने चाहिए मुझे, तो जल्दी से लाइक कीजिए।
ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दो सभी के साथ। और फिर मिलते हैं कल, जब भी मिलेंगे इस ग्रुप में। हाँ, एक क्लास और मैथ्स मैजिक पे कल कराऊंगा, टाइमिंग नहीं पता क्या टाइमिंग रहेगी, तो इस वाले में ग्रुप में जब जुड़े रहे होंगे तो कल एक क्लास एक्स्ट्रा कराऊंगा मैथ्स मैजिक पे, बहुत बेहतरीन सी, वो एक दूसरा चैनल है, तो प्लीज़ यहाँ पर आ जाना, नहीं तो वो क्लास आपकी मिस हो जाएगी। वहाँ पे एवरेज वगैरह भी करा चुका हूँ मैं, तो इसलिए ये ग्रुप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं कल। ओके।